ओम नमः शिवाय। जानिए भगवान शिव से जुड़े वो रहस्य जिनसे आप है अनजान। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार है, विष्णु जी पालक है, ठीक उसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक है। उनका रहन सहन वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्य के बारे में ही बात करेंगे। पहला हमें आता है आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उनको आदिनाथ शिव कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदि होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। 2 नंबर में आ रहा है शिव के अस्त्र और शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंद्र और सुदर्शन अस्त्र, परशुराम अस्त्र और शास्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी को उन्होंने ही निर्माण किया था। तीसरा नंबर में आ रहा है भगवान शिव का नाग। नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा नंबर है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वो ही उमा उर्मी कही गई है। 5 में आता है शिव के पुत्र। शिव के पुत्र आप सबको पता है, शिव के पुत्र है 6 पुत्र, प्रमुख पुत्र 6 जो है गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। 6 नंबर में शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना है गया है। इन ऋषियों ने ही शिव का ज्ञान संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसने चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचित्य, मनु, भरद्वाज। 7वें नंबर में शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदी, नंदी, श्रृंगी, भुगिरिटी, शैला, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। 8वां नंबर में आता है शिव का पंचायत। शिव, सूर्य, गणपति देवो, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, रीति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल ये है शिव के द्वारपाल। 10वां नंबर आता है शिव के पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। 11 नंबर पर सभी उमा का केंद्र शिव है। शिव के वेशभूषा ऐसे है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनसे अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुसारिक, यजीदी, साविन, सूबी, इब्राहिमा धर्मों में शिव के होने वाले के छाप स्पष्ट रूप में दिखा जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर से शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव भगवान शिव को देवों के देव, देव के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वो रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों के वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वस्व देवता है। शिव चिन्ह वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के टेले, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव के ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा। आपको पता है शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में
आपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वो फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा, आप नाम सुने ही होंगे, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी और भगवान शिव ने पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था। वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों में निशान श्रीपद, श्रीलंका में रत्नदीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नाम का मंदिर भी शिव के पैरों के निशान है। ये पद चिन्ह 5 फुट 10 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को सेवा नीली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक कहते हैं। शिव ग्रंथ, वेदों और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनके शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिवलिंग, वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पूर्ण सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपन्न ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रत्येक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारा सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विज्ञनाथ जी, त्रयंबकेश्वरम, केदारनाथ और घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मांड मिलन, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्पिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरा और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। उसी तरह उनके उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेक पिंडों में प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग अर्थात दृष्टि से देखता है वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ के पकड़ने वाले शिव भक्त है। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, आपने चिंता वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ है, यथार्थ के लिए उपयोग करो। इसीलिए शिव और शंकर, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ, इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सच्चा के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग है। शिव अलग और शंकर अलग है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वो सभी देवताएं महादेव के पास जाते थे। दैत्य और राक्षस सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वो सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए हैं। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव और वे देवों, दानव और भूतों को भी प्रिय भगवान है। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। शिव हर काल में, भगवान शिव ने हर काल में लोगों के दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धनों को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं नया वीडियो बना रही हूँ और मैं
क्लियरली आपको बोल भी नहीं पा रहे हूँ, मेरा वॉइस थोड़ी रुकी रुकी आती है, इसलिए मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए।